ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 4 centimeter square per second and its altitude is increasing at a rate of 2 centimeter per second. At what rate is the length of the base of the triangle changing when its altitude is 20 centimeter and area is 30 centimeter square? सपोज ये हमारा ट्राइंगल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 4 सेमी स्क्वायर पर सेकेंड। अगर किसी भी ट्राइंगल का हमें एरिया ढूंढना है, सपोज उसको ए बोलते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हाफ एल इंटू बी, जहां पे एल उसकी हाइट है और बी उसका बेस है, राइट। हमें क्या बताया गया, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 4 सेमी स्क्वायर पर सेकेंड। मतलब ये एरिया इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम पर सेकेंड है। तो डी बाई डी टी हमें दिया हुआ है कितना, 4 सेमी स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, तो हम सिंपली इसका विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू टी डी बाई डी टी 1/2 एल बी। दोनों वेराई कर रहे हैं, बेस भी और एल्टीट्यूड भी। एल्टीट्यूड भी इंक्रीज कर रहा है, ओके, यहाँ पे दिया हुआ है एल्टीट्यूड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और मैं फाइंड क्या करना है, बेस ऑफ द ट्राइंगल किस रेट से चेंज हो रहा है, मतलब दोनों वेराई करेंगे, यानी कि दोनों का डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 1/2 कांस्टेंट है, इसलिए उसको हम बाहर लिख देंगे। मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे एल और बी को। तो सबसे पहले एल का डिफरेंशिएशन होगा टी एल बाई डी टी, तब बी कांस्टेंट होगा, राइट। फिर प्लस इस बार बी का डिफरेंशिएशन करेंगे और एल कांस्टेंट होगा, एल और डी बी बाई dt। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा, ये 2 को हम यहां पे ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इक्वल टू बी डी एल बाई टी टी प्लस एल डी बी बाई टी टी, करेक्ट। ओके, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ द बेस किस रेट से चेंज हो रही है वो हमें फाइंड करना है। हमारा बेस क्या है, बी है, वो किस रेट से चेंज हो रहा है, मतलब डीबी बाई डी टी हमें फाइंड आउट करना है। तो डीबी बाई डी टी को यहां से हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या मिलेगा, टी बी बाई डी टी इक्वल टू, सबसे पहले ये पार्ट यहां पे जाएगा तो माइनस होगा 8 माइनस पी डी एल बाई डी टी, और फिर ये जो एल है मल्टीप्लीकेशन में डीबी बाई डी टी के साथ है, वो यहाँ पे डिवीजन में जाएगा तो नीचे आएगा L, ठीक है। अब B बेस हमें दिया हुआ है, बेस हमें नहीं पता, हमें दिया हुआ है एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एल्टीट्यूड हमें दिया हुआ है L, मतलब L हमें दिया हुआ है दैट इज 20 सेंटीमीटर, ओके। और DL बाई dt वो हमें दिया हुआ, एल्टीट्यूड किस रेट से चेंज हो रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, लेकिन हमें B नहीं पता बेस, तो वो हम कहां से फाइंड आउट करेंगे, यहां से फाइंड आउट करेंगे। कैसे, क्योंकि हमें एरिया दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तब हमें फाइंड आउट करना है कि बेस कितना है। तो यहाँ पे बेस को अगर सब्जेक्ट बनाए तो बेस इक्वल टू 2 यहाँ पे जाएगा ए के साथ 2 इंटू ए, और एल यहाँ पे डिवीजन में जाएगा 2a बाई एल। ए 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, एल है 20 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 30 बाई 20, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो हमें बी मिल गया, कि ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे डीएल बाई डी टी, चेंज इन एल्टीट्यूड हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। एल भी हमें दिया हुआ है, एल कितना है 20 सेंटीमीटर, तो ये सभी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो 8 माइनस बी मिला हमें 3, डीएल बाई डी टी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड अपॉन एल है 20 सेंटीमीटर, इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 6 बाय 20 इज इक्वल टू 2 बाई 20 इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब हमारा जो बेस होगा ट्राइंगल का वो इस रेट से चेंज होगा, डी बाई डी टी बेस
0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से चेंज होगा। दिस इज आवर फाइनल आंसर। सबसे पहले हमने क्या किया, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल दिया हुआ है, इसलिए हम एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का फॉर्मूला का यूज करेंगे। ए इज इक्वल टू 1/2 एल बी, एल एल्टीट्यूड, बी हमारा बेस है। उसके बाद हमें दिया हुआ है ट्राइंगल का एरिया चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है विथ रेट 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, मतलब हमने डी बाई डी टी दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू लिखी, इसलिए हमें पहले डी बाई डी टी करना पड़ेगा। इसका डी बाई डी टी होता है डी बाई डी टी 1/2 एल बी दोनों वेराई हो रहे हैं, इसलिए 1/2 को कांस्टेंट रख के एल बी का मल्टीप्लिकेशन रूल के हिसाब से 1/1 डिफरेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले डीएल का डिफरेंशिएशन डीएल बाई डी टी, एल का बी कांस्टेंट, फिर एल कांस्टेंट और बी का डिफरेंशिएशन डीवी बाई डी टी। उसके बाद हमने ये 2 यहाँ पे ले लिया तो 8 इज इक्वल टू बी डी एल बाई डी टी प्लस एल डी बी बाई डी टी हुआ। हमें चेंज फाइंड क्या करना है, डीवी बाई डी टी, चेंज इन बेस ऑफ ट्राइंगल, राइट, किस रेट से चेंज हो रहा है बेस, तो इससे डीवी बाई डी टी को सेपरेट बनाया तो 8 माइनस बी डी एल बाई डी टी बाई एल मिला। एल हमें पता है एल्टीट्यूड 20 सेंटीमीटर है, बी हमें नहीं पता, डी एल बाई डी टी हमें पता है चेंज इन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन बी नहीं पता, तो बी हम कहां से ढूंढेंगे, फिर से इस फॉर्मूला से, क्योंकि हमें एरिया दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, एल्टीट्यूड दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो उससे हमें बेस मिल जाएगा। बी इज इक्वल टू 2a बाई एल हुआ, उसकी वैल्यू रख दी तो हमें बी मिल गया, बेस मिल गया 3 सेंटीमीटर। ये सभी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी तो हमें फाइनल आंसर मिला 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। सो इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ देखना है कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है।